हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह से देखा जाए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए, क्लर्क मेंस लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिखा तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि 8 लोग हैं, ABCD उनका नाम है, ABCDEFGH। ठीक है, ABCDEFGH, और उनको डिफरेंट डिफरेंट ईयर में वो बॉर्न हुए हैं और उनको डिफरेंट कलर्स पसंद है। कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अंदर दिया गया है। ठीक है, और एज जो मानना है उनका, वो कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन 2022। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा लिख लेंगे कौन सा ईयर है। 1973, सबसे पहले 1973, फिर 1982, फिर अगला है 1985, अगला 1991, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1993, 1994, ठीक है, 1996 एंड 2000, 1996 एंड 2000। तो कुल मिलाकर के देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने ये 8 ईयर हैं, ये 8 ईयर हैं, और यहाँ पे हमें, यहीं पे हमें सब कुछ अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना मिनिमम मिनिमम 3 अरेंजमेंट लेते हैं, मिनिमम 3 अरेंजमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 ही अरेंजमेंट में हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, तो 3 अरेंजमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 अरेंजमेंट तो लेते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए अगर 2 अरेंजमेंट में बन जाएगा तो अच्छी बात है। मिनिमम 3 अरेंजमेंट यहाँ इस क्वेश्चन में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो करने का तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 2022 अगर ये जो है बेस ईयर है, यानी ये 2000, हम ये मान के चलना है हमें कि 2022 जो है अभी चल रहा है, प्रेजेंट ईयर 2022 मानना है फॉर ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। 2022 इज द प्रेजेंट ईयर ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब चलिए देखें, 1973 में जो पैदा हुआ है 1973 में, और 2022 में कितने साल का होगा, तो वो होगा 49 ईयर का, 49 ईयर का। 1982 में जो पैदा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका 40 ईयर। 85 में जो होगा वो 37 ईयर। 91 में 31 ईयर। 93 में 29 ईयर। 94 में 28 ईयर। 96 में आपका 26 ईयर। ठीक है, और 2000 में 22 ईयर का। तो ये हमने एज लिख दिया सबका। जो जो 1973 में पैदा हुआ है वो इतने साल का है, 49 साल का है। ये 40 ईयर का है, ये 37 ईयर, ये 31 ईयर, 29 ईयर, 28 ईयर, 26 ईयर एंड 22 ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, पहला इन्फॉर्मेशन है जीज एज वॉज इन एन ऑड नंबर। जी का जो एज है वो ऑड नंबर है और उसको पसंद कौन सा कलर है, रेड। तो जी का एज ऑड नंबर है, उसको रेड पसंद है। ओके, तो जी ऑड पे हो सकता है, यहाँ जी आ सकता है क्योंकि ये ऑड नंबर ईयर है। एज, ये भी एज ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, यानी 4 प्लेस हमें जी का ऑड का दिख रहा है। और मैं आपको कहूंगा एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको ये भी लाइन दिखेगा, ये भी लाइन दिखेगा, जी वॉज नॉट बॉर्न इन 1991, यहां पे जी नहीं आएगा। तो जी का अगर हम देखें तो जी विथ रेड यहां आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जी विथ रेड यहां आ सकता है, जी विथ रेड यहां आ सकता है, और एक और है जी विथ रेड यहां आ सकता है। ये भी ऑड नंबर है, सॉरी 91 में नहीं आ सकता, उसने कह दिया 91 में आ नहीं सकता, तो बचा 93। जी विथ रेड यहां आ सकता है, और बाकी सब इवन नंबर है। तो ये 3 जगह पे जी रेड के साथ आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हू लाइक मेजेंटा एंड ए। मेजेंटा मेजेंटा और ए के बीच 2 लोग बैठेंगे। स्टूडेंट्स, मेजेंटा पहले होगा या ए पहले या बाद में होगा ये नहीं पता, तो एरो दोनों तरफ लगा दिया कि मेजेंटा और ए के बीच 2 लोग बैठेंगे, बट ए पहले होगा कि मेजेंटा ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, आगे की लाइन। 3 पर्सन बॉन्ड बिटवीन द वन हू लाइक ग्रीन एंड येलो। ग्रीन और येलो के बीच 3 लोग बैठेंगे। तो एक और इंफॉर्मेशन हमें मिला, तो यहां अगर ग्रीन लिखते हैं, ग्रीन
और 1 2 3 यहाँ कौन, इन लोग, ठीक है। एरो इस तरह बना देंगे, हमें नहीं पता कौन पहले कौन बाद में, बट 3 लोग आएंगे। चलो आगे की लाइन देखते हैं। वन हु लाइक मेजेंटा बॉर्न इवन नंबर ईयर, जिसको मेजेंटा पसंद है ना वो इवन नंबर ईयर में पैदा होगा। एंड बॉर्न जस्ट बिफोर और आफ्टर जी, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जी, जी के या तो पहले या तो बाद में, और मेजेंटा जी के या तो पहले या तो बाद में, और इमीडिएट जस्ट मतलब ठीक पहले या ठीक बाद में, लेकिन इवन नंबर ऑफ ईयर में। तो देखो जी यहाँ पे है, मेजेंटा यहाँ आ जाएगा, मेजेंटा इवन ईयर में। जी यहाँ है तो देखो ऑड नंबर ऑफ ईयर है, देखो इसके पहले यहीं पे आएगा 92 मेजेंटा, मेजेंटा जी यहाँ है तो इधर आ नहीं सकता, इधर ही आएगा मेजेंटा, ठीक है। चलो आ गया भाई आगे। एच वॉज बॉर्न आफ्टर जी, ये भी लाइन है भाई कि एच जो है कब पैदा होगा, जी के बाद। अब इमीडिएट तो नहीं बोला है ना, जी के बाद कहीं एच पैदा होगा। अब उसने आपसे इमीडिएट तो बोला नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जी के बाद एच पैदा होगा कहीं भी। आगे देखो, पर्सन बॉर्न आफ्टर ए इज सेम एज पर्सन बॉर्न बिफोर ई। ये कह रहा है ए के बाद। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और यहाँ पर, एक चीज और आपसे क्लियर हो जाएगा। ये देखो मेजेंटा है, 2 छोड़ के ए आएगा, तो जब मेजेंटा फिक्स हो गया तो ए आ जाएगा, 1 2 यहाँ आएगा कौन, ए। मेजेंटा है तो 1 2 यहाँ कौन आएगा, ए, ठीक है। और यहाँ मेजेंटा है तो 1 2 ए इधर ही आ सकता है, उधर तो आ नहीं सकता, बिल्कुल। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, मेजेंटा और ए के बीच 2 लोग हैं, ये हटा देते हैं। अब यहाँ एक लाइन है, पर्सन बॉर्न आफ्टर ए सेम एज द पर्सन बॉर्न बिफोर ई। ये कह रहा है ए के बाद उतने ही लोग होंगे जितने ई के पहले। इस लाइन का मतलब ये है, ए के बाद उतने ही लोग हैं जितने ई के पहले, ठीक है। तो ए के बाद हमने देखा 3 लोग हैं, तो यहाँ ई रख देंगे, ई के पहले भी 1 2 3 हो जाएंगे। ए के बाद अगर 3 लोग हैं, ए के बाद अगर 3 हैं तो ई के पहले भी 3 होना चाहिए, तो ई ऐसी जगह रखना पड़ेगा, यहाँ रख दीजिए आप ई के पहले भी 3 लोग। ए के बाद 1 2 3 4 5 है, ए के बाद अगर 5 है तो ई के पहले भी 5 होना चाहिए, उसके लिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे ई आएगा। अभी तक ये तीनों अरेंजमेंट सही सही जा रहा है, ठीक है। ये भी अरेंजमेंट हमने रख दिया, इसको हम हटा देते हैं। ये भी रखना बाकी है, ये भी रखना बाकी है। ये तो हो गया था। डी इज बॉर्न आफ्टर सी। अब कह रहा है डी जी भी जो है सी के बाद पैदा होगा। अब उसने इमीडिएट वर्ड बोला नहीं, तो सी के बाद कहीं भी। 2% आर बॉर्न बिटवीन ई एंड डी। अब देखो ई और डी के बीच 2 लोग, ई तो हमें मिल चुका है तो डी भी आ जाएगा। और आगे लिखा है डी हु मतलब कौन, डी लाइक्स वायलेट, डी को वायलेट पसंद होगा, ठीक है। तो ई यहाँ पे है, 1 2 डी इधर आ नहीं सकता, 1 2 डी इधर आएगा डी, और यहाँ हो जाएगा वायलेट, ठीक है। ई यहाँ पे 1 2 डी इधर भी आ सकता है, 1 2 डी इधर भी आ सकता है, लेकिन डी आप इधर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि डी इधर रख दोगे तो सी कहाँ जाएगा, तो डी यही रखना पड़ेगा, डी वॉयलेट यही रखना पड़ेगा। अब यहाँ ई है तो 1 2 डी यहाँ रख नहीं सकते आप, तो ये वाला कैंसिल, थर्ड वाला जो था अरेंजमेंट ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इन दोनों पर ही ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड डी इज सेम एज बिटवीन ए एंड सी। देखो जी और डी के बीच उतने ही लोग हैं, जी और डी के बीच उतने ही लोग हैं जितने ए और सी के बीच है। जी और डी के बीच उतने जितने ए और सी के बीच हैं। तो देखो जी और डी के बीच हैं कितने, 1 2 3 4 5 हैं। जी और डी के बीच अगर 5 है तो ए और सी के बीच भी 5 होना चाहिए, लेकिन ए ऐसी जगह है 1 2 3 4, 1 2 3 5 आएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर से जी और डी, देखो जी और डी के बीच 1 2 3 है, तो फिर ए और सी के बीच भी हमें 3 चाहिए, तो ए यहाँ है तो 1 2 3 सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है, 1 2 3 उधर तो सी हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे सी होगा। और सी के बारे में बोला है हु लाइक्स ऑरेंज, इसको ऑरेंज पसंद है। डन, ये भी डन हो गया, इसको भी हटा देते हैं। चलो आगे देखते हैं। एच इज ओल्डर देन एफ, एच ओल्डर देन एफ बट यंगर देन बी। एच जो है ना ओल्डर है, एच ओल्डर है एफ से, बट छोटा है किससे, बी से, यानी बी एच एफ का क्रम ऐसे रहेगा, बी एच एफ। तो इसी में ध्यान देना, ये दोनों तो गलत हो चुके हैं,
BHF के लिए यही 3 प्लेस खाली है, जहां पे यहाँ बैठेगा B, यहाँ बैठेगा H, यहाँ बैठेगा F। BHF आपने लिख दिया, ठीक है। आगे, F लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर ग्रे। F को ग्रीन नहीं पसंद है। आइए देखो, ग्रीन और येलो के बीच 3 लोग बैठेंगे तो वो यही प्लेस हो सकता है, यही 2 ग्रीन और येलो के बीच, तभी 3 आएंगे। लेकिन उसने बोल दिया कि F लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर ग्रे, ठीक है। F ग्रीन पसंद नहीं तो येलो पसंद होगा, और कोई चांस ही नहीं हो सकता भाई। और 1 2 3 यहाँ कौन आएगा? ग्रीन, ठीक है। ए डजेंट लाइक मरून, ए को मरून पसंद नहीं, मरून यहाँ जाएगा और ग्रे कलर यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरा आपका अरेंजमेंट हो गया। अब इससे पूछे गए 5 क्वेश्चन आप इजीली आसानी से बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स की सिटिंग और पजल के जो क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन जो होते हैं, उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जो फिक्स इंफॉर्मेशन है उनको आप रखिए, जो फिक्स नहीं है उनको बगल में रखिए और हमेशा देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए कि कहीं उसका कनेक्शन कहीं से तो आ तो नहीं रहा है। तो जहां से कनेक्शन आया उसको वहां पे फिल कर दीजिए। यही होता है सिटिंग पजल। ऐसा नहीं होता कि करते जाओ सीधा सब आपको मिलता चला जाएगा। भाई जो हमें स्टार्टिंग लाइन में चाहिए होता है वो लास्ट लाइन में दिखता है। देखो ये जो लाइन था, अब आपको ऊपर दिख जाता तो चौथा अरेंजमेंट बनता ही नहीं। पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ा आपने, पता चल गया कि यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब जरूरी नहीं कि जो आपको शुरू में चाहिए वो शुरू में ही रहे, वो लास्ट लाइन में दिख होगा। जो लास्ट लाइन वाला होगा स्टार्टिंग में दे देगा। तो आप तो शुरू से पूरा लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप अंतर्यामी हो, को पता चल जाए कि यार ये जरूरत है, ये वहां लिखा है, नहीं। तो सारी चीजों को बगल में लिखते चलना है कि बाद में इसको इसका कनेक्शन होगा जरूर, कुछ ना कुछ। तो करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हर एक चीज को देखते रहो, मतलब कंसंट्रेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आप बड़े क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और कर पाते हैं आप लोग, अगर लगे रहोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे तो जरूर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे आप, ठीक है। तो इस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज इस सेशन का हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं आपको, आपके सामने एक बहुत ही और बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन लेकर, ताकि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन आप करेंगे आप ना, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस का ही खेल है सिटिंग पजल। एक अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तो आप एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।